अ गोल्फर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, कोई गोल्फर है जो यहां पे खड़ा है, एंड गोल्फर इज हिटिंग द बॉल विथ वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल ऊपर यू से उसने बॉल को लात मारी। आपको रिलेशन दिया है 10 अल्फा इज इक्वल टू 5/12, जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। देन द टाइम फॉर विच बॉल इज एट लीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड, यहां से ये वाली हाइट कितनी है 15, एक बार ऊपर जाते वक्त बॉल यहां होगी और एक बार नीचे जाते वक्त बॉल यहां होगी। द प्रोजेक्टाइल विल बी एट सेम हाइट फॉर 2 डिफरेंट टाइम्स। हमेशा ऐसा होगा बेटा, कोई भी प्रोजेक्टाइल होगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब उसे प्रोजेक्ट करोगे तो वो हमेशा सेम हाइट को क्रॉस करेगा 2 टाइम पर। एक वो जाते हुए, एक बार क्या करेगा बेटा, वो क्रॉस करेगा जाते हुए और एक बार वो क्रॉस करेगा नीचे जाते हुए। एक बार ऊपर जाते हुए क्रॉस करेगा और एक बार नीचे जाते हुए क्रॉस करेगा। बोलो यस और नो एवरीवन। अच्छा, क्या आप सब लोगों को ध्यान है क्लास में कुछ एक आध बातें पढ़ाई गई थी? प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स फॉर द सेम हाइट t1 into t2 is h/5 and sum of times that is t1 plus t2 is equals to 2। यहां पर u होता था डिवाइडेड बाय g। क्या ये याद है आपको? कम ऑन एवरीवन। बस फर्क इतना है कि इन रिलेशंस में H में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस U होता था, यहां U की जगह क्या लेना पड़ेगा, यहां U की जगह लेना पड़ेगा, U की जगह U भाई लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, U भाई आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है, U की जगह U भाई। और ये दोनों के दोनों रिलेशन सेम हाइट फॉर 2 डिफरेंट टाइम्स के लिए वैलिड हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे सर t1 into t2 is equal to 15/5 यानी कि मेरे पास ये वैल्यू 3 आएगी। मेरे टाइम ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट 3 आना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं? t1 की वैल्यू 1 और t2 की वैल्यू 3 हो सकती है। t1 की वैल्यू 1 और t2 की वैल्यू 3 हो सकती है, ताकि दोनों का इंटू 3 आ जाए। t1 की वैल्यू कितनी बेटा यहां पर, लेट्स से 1.5 और t2 की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो भी ये वैल्यू 3 आ सकती है। बात समझ आ रही है? कम ऑन एवरीवन। फिर यहां पर t1 की वैल्यू 0.5 और t2 की वैल्यू 6, तो भी ये कितना आ सकता है 3। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। बोलो यस और नो एवरीवन। लेकिन एक और रिलेशन है, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 2/g और इस 2/g को तुम बोलोगे सर u भाई डिवाइडेड बाय 5। सर u भाई कैसे निकलेगा? u भाई बहुत सिंपल है दोस्तों। u भाई क्या होता है? u भाई होता है u साइन अल्फा। u तुम्हें दिया हुआ है 52 साइन अल्फा। अगर 10 तुम्हारा 5/12 है, किसी ट्राइंगल में 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कितना हो जाएगा 13 चौक 52 और ये 5 चौक 20 बेटा, यानी कि u भाई का वैल्यू 20 आ रहा है। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, जिससे हमारे पास t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा 4। यानी कि ऐसे टाइम्स सही होंगे जिनका प्रोडक्ट तो 3 होना चाहिए, लेकिन जिनका सम 4 होना चाहिए। तो 1 प्लस 3 4 सेटिस्फाई करता है, लेकिन 1.5 और 2 3.5 हो गए, ये गलत हो जाएगा। 6 प्लस 0.5 6.5, ये गलत हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया। तो अगर t2 3 है, t1 1 है,
तो तुम्हें ये टाइम इंटरवल चाहिए, यहां से यहां तक जाने का टाइम इंटरवल चाहिए, यहां से यहां तक। तो बेटा जी सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये हो रहा है बुलबुलो, यहां से यहां तक जाने का टाइम 3 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने का टाइम 3 सेकेंड, और यहां से यहां तक जाने का टाइम 1 सेकेंड। तो इस 3 में से ये 1 माइनस कर दो तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा, और वो होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1, दैट इज 3 - 1, दैट इज 2 सेकेंड।